ओम ह्रीं अरहं ड़मोचिनाणम। पूज्यवर यहाँ पर योनि स्थान के माध्यम से जीव समासों की चर्चा करते हैं। जीवों का विभाजन कर रहे हैं क्रमशः। तो किस योनि से उत्पन्न होने वाला जीव कहाँ व्यवस्थित करना, इस प्रकार से वर्णन चल रहा है। तो आगे बतलाते हैं, जन्म तथा उनकी आधारभूत गुण योनि। योनि के दो भेद किए थे, आकार योनि का पूरा प्रसंग आपके सामने रख दिया। अब आचार्य गुण योनि की बात करते हैं, देखते हैं। जम्मं खलु सम्मुच्छण गभुपादा गभुपादा दुबी होती तच्चोणी सच्चित सीद सन उण सेदर मिस्साए पत्तेयम। जम्म खलु सम्मुच्छण गभुवबादादुहोदित जोणी सच्चित सीद सन उण सेदर मिस्साय पत्तेयम। पहले एक एक शब्द देखें। जम्मम मतलब जन्म, खलु मतलब खलु निश्चित ही, सम्मुच्छण सम्मुच्छण मतलब सम्मूर्छन, गभ मतलब गर्भ, उब्बादा उब्बादा मतलब उत्पाद, दुहोदी होते हैं, तज्योनि तद योनि उनकी योनियां कौन सी हैं? तो कहते हैं सच्चित्त, पहली सचित्त, दूसरी सीद, सीद मतलब शीत, फिर सन उणस, सा तक बोलना उणस, तो अच्छा सा उण, सन उण मतलब समृत, से इदरा और उससे उल्टी, सा इतरा मतलब उससे उल्टी, उससे उल्टी कौन सी? सचित्त की अचित्त, शीत की उष्ण, और सन उण मतलब समृत की विवृत, फिर मिस्सा अर्थात इनकी मिश्र कौन कौन सी? तो सचित्त अचित्त शीत उष्ण समृत विवृत, य च और पत्तेयम प्रत्येक की पहले सामान्य से 3, फिर उल्टी 3, फिर मिश्र 3, ऐसे करके 9 योनियां गुण योनियां होती हैं। इसमें तत्वार्थ सूत्र के 2 सूत्र पूरी तरह से आ गए। ठीक है, एक सूत्र तो जन्म संबंधी हो गया, जिसमें गर्भ सम्मोचन उपपाद जन्म ये सूत्र हो गया, और दूसरे में शीत संवृता सेतरा मिस्सैश्चैक सस्तद्योनया, इस प्रकार से आचार्य ने उसको वर्णन में ले लिया। ठीक है, देखते हैं। तो जन्म 3 प्रकार का है, सम्मोचन, गर्भ और उपपाद, तथा तज्योनि उनकी योनि अर्थात उत्पत्ति स्थान कौन कौन से हैं? तो सचित्त, शीत, समृत और इनके उल्टी अचित्त, उष्ण और विवृत, तथा तीनों की मिश्र, इस तरह तीनों ही जन्मों की आधारभूत 9 गुण योनि हैं। उनमें से यथासंभव प्रत्येक योनि को सम्मोचन आदि जन्म के साथ लगा लेना चाहिए। अब किसकी कौन सी योनि है, ये आचार्य अपनी अपनी व्यवस्था के अनुसार समय पर हमको आगे बतलाएंगे, लेकिन अभी इतना समझ में आ गया कि जन्म 3 प्रकार के,
सम्मुचन, गर्भ और उपपाद। और योनियां 9 प्रकार की। पहली सचित्त, शीत और समृद्ध। फिर इसकी उल्टी अचित्त, उष्ण, विवृत। और फिर मिक्स। मिक्स कैसी? सचित्त, अचित्त, शीत, उष्ण, समृद्ध, विवृत। इस प्रकार 9 प्रकार की योनियां होती हैं। आइए अब इसमें से कुछ चीजें हम सामान्य से यहां पर देखते हैं। आत्म प्रदेशों से युक्त पुद्गल पिंडों को सचित्त और उनसे रहित पुद्गलों को अचित्त कहते हैं। जिनमें जीव हो, चित्त से युक्त हैं, वो सचित्त हैं, और उससे विपरीत जो हैं वह अचित्त हैं। जन्म के आधारभूत स्थान के कुछ पुद्गल सचित्त और कुछ अचित्त हो तो उसको सचित्त अचित्त की मिश्र योनि समझना चाहिए। ठीक है, योनियों के विषय में विस्तार से आचार्य बात को रख रहे हैं। शीत, उष्ण और उसकी मिश्र का अर्थ स्पष्ट है। शीत अर्थात ठंडा स्थान, जैसे आप नरक के विषय में पढ़ते कि नरक में नीचे जो 5वें नरक के 1/3 भाग बीत जाने के बाद से 5वां, 6वां और 7वां ये शीत स्थान है। यहाँ पर जो स्थान है वहां पर गर्मी है ही नहीं, तो वहां पर शीत योनि वाले स्थान है। उनके अलावा भी अन्य है, लेकिन वो मुख्य रूप से उदाहरण। फिर जहां गर्मी ही गर्मी है वहां उष्ण योनि स्थान है, और जहां दोनों मिक्स रूप में है वो मिश्र योनि स्थान है। समृद्ध का अर्थ ढका हुआ और विवृत का अर्थ है खुला हुआ, तथा कुछ ढका हुआ कुछ खुला हुआ हो तो उसको समृद्ध विवृत समझना, मिश्र समझना चाहिए। इस प्रकार ये 9 प्रकार की गुण योनि आचार्य ने यहां पर हमारे सामने रखी। अब यहां पर हाँ 3 प्रकार का जो जन्म है उस 3 प्रकार के जन्म को और हम आपके सामने रखते हैं। उसके बाद हम आचार्य महाराज अगली गाथाओं में क्रमशः किसके कौन सी योनि है वो आपके सामने विषय रखेंगे। ठीक है, देखते हैं। तो जन्म के विषय में थोड़ा सा विषय विस्तार से हम आपके सामने रख रहे हैं। संसारी जीव का जन्म या उत्पत्ति पूर्व भव के शरीर को छोड़कर उत्तर भव के शरीर का ग्रहण करना है। अच्छी तरह समझना, आत्मा का जन्म नहीं हो रहा है, ना आत्मा की मृत्यु होती है। आत्मा तो अनादि अनिधन है, शाश्वत है, सदा से है और सदा रहने वाली है। जन्म किसका हो रहा है? पुद्गल की एक नवीन अवस्था में जीव जाकर उत्पन्न हो रहा है अपनी पुरानी अवस्था छोड़कर, इसका नाम जन्म है। फिर से, संसारी जीवों का जन्म या उत्पत्ति पूर्व भव मतलब पहले वाले भव के शरीर को छोड़कर उत्तर मतलब बाद वाले भव के शरीर का ग्रहण करना है। यद्यपि परमार्थ से विग्रह गति के प्रथम समय में उत्तर शरीर संबंधी प्रथम पर्याय के उत्पन्न प्रादुर्भाव को जन्म कहते हैं। हाँ, बहुत ध्यान से समझें। जैसे ही पिछली आयु पूर्ण हुई और आपका अगला जन्म प्रारंभ हो गया, यही निश्चय है। ध्यान से समझना, बहुत सुंदर व्यवस्था आपके सामने रख रहे हैं। ये व्यवस्था समझ लेने के बाद बहुत सारी शंकाएं, डर खत्म हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों को डर लगता है पितरों का डर, बहुत सारे लोगों को डर लगता है भूतों का डर, बहुत सारे लोगों को डर लगता है कि मृत्यु के बाद कोई घूम तो नहीं रहा है, चित्तगुप्त, यमराज, इनके पास वो आत्मा कितने दिन तक रहती है, कहां कहां भटकती है, आदि सब शंकाओं का समाधान इस माध्यम से हो जाता कि जैसे ही उसने फिर से विग्रह गति के प्रथम समय में उत्तर शरीर संबंधी प्रथम पर्याय के प्रादुर्भाव को जन्म कहते हैं, क्योंकि पूर्व पर्याय का विनाश, व्यय और उत्तर अगली पर्याय का प्रादुर्भाव, उत्पाद एक समय में होता है।
वह यहाँ नष्ट हुआ और अगला शुरू हो गया। यहाँ वह नष्ट हुआ, अगला शुरू हो गया। हाँ, ध्यान से सुनो, विग्रह गति में प्रवेश करते ही नया जन्म हो गया। यद्यपि उत्पत्ति स्थान तक नहीं पहुंचा, नई उत्पत्ति नहीं हुई, लेकिन यहीं से अगली आयु शुरू हो गई। सो जन्म प्रारंभ हो गया। इसलिए घबराना नहीं, डरना नहीं कि लौट के तो नहीं आ जाएगा। छत पे देखते रहो, लाइट जला के रखो, एक दिया जला दो, कहीं लौट के आ गया तो आचार्य कह रहे हैं घबराओ नहीं। वो यहाँ शरीर छूटा और वहां अगली योनि में के लिए वह प्रवेश करने के पूर्व ही यहाँ समाप्त हुआ और वहां वह विग्रह गति की पहले समय से, प्रथम समय से ही उस जीव का जन्म माना जाता है। आगे, जैसे अंगुली के ऋजुपने का विनाश जिस समय में होता है, उसी समय में वक्रपने का उत्पाद होता है। दोनों में समय भेद नहीं। देखो उदाहरण दे रहे हैं, मानो ये किसी का है, ऐसे किया हुआ है और ऐसे कर लिया, तो इसमें कितना समय है? इसमें कोई समय नहीं, दोनों बराबर समय है। ऐसे ही पूर्व पर्याय का विनाश और नए पर्याय की उत्पत्ति में एक समय का भी अंतर नहीं है। तथापि समूचनादिक रूप से पुद्गल पिंडों के ग्रहण करने को उपचार से जन्म कहते हैं। और हम लोग तो जब योनि निष्क्रमण हो जाए, मतलब बाहर आ गया, तब हमको लगता है कि जन्म हो गया। लेकिन आचार्य यहाँ पे क्या कह रहे हैं? पिछली पर्याय के छूटते ही उसका जन्म हो गया। फिर पहला जन्म इस प्रकार से, दूसरा जन्म जिस स्थान पर उसको जन्म लेना है वहां प्रविष्ट हो गया, मानो मां के गर्भ में प्रवेश कर गया। अभी 9 महीने बाद लगेंगे, लेकिन उसका जन्म वहां हो गया। ठीक है, क्योंकि पूर्व पर्याय के अभाव और उसी समय उत्तर पर्याय के उत्पन्न रूप जो जन्म होता है, उसके समीपवर्ती शरीर में पुद्गल ग्रहण का प्रथम समय होने से पर्याय का उत्पाद उपचार से जन्म कहलाता है। 2 प्रकार के जन्म हुए। पहला जन्म कब हुआ? जब पिछली पर्याय नष्ट हुई और वहीं उसने जन्म ले लिया। दूसरा जन्म कब हुआ? जब वह अपनी उत्पत्ति स्थान पर प्रवेश कर गया। जैसे गंगा तट को उपचार से गंगा कहा जाता है, क्योंकि समीपता का सद्भाव उपचार में निमित्त है। तथा ऋजुगति से उत्पन्न होने वालों की अपेक्षा जो उत्तर भाव का प्रथम समय है, वही शरीर ग्रहण का प्रथम समय है। आपने पढ़ा कि एक समय अविग्रह का एक समय है, तो यहां से खत्म समाप्त हुआ नहीं और वहीं से तुरंत अपनी बरगणाएं ग्रहण करते हुए नए शरीर में चला जाता। अनाहार कहा, वो अनाहारक है, उसने एक क्षण के लिए भी शरीर छोड़ा ही नहीं, शरीर रूप बरगणाएं लेते हुए वहां से चला आ रहा है, तो उसी समय उसका जन्म है। वही पूर्व भाव के विनाश का समय है, क्योंकि उत्पाद और व्यय युगपद होते हैं। अतः ऋजुगति से जन्म लेने वालों की अपेक्षा शरीर ग्रहण का प्रथम समय जन्म का मुख्य लक्षण है। संसारी जीवों का जन्म 3 प्रकार से होता है। पहला सम्मूर्छन, दूसरा गर्भ, तीसरा उपपाद। तत्वार्थ सूत्र में भी कहा है सम्मूचन गर्भोपपादा जन्म। अब तीनों को एक एक शब्द को आराम से देखते हैं। पहला है सम्मूर्छन। सम्मूर्छन में क्या? तो पहला शब्द है सम अर्थात समन्तात। समन्तात मतलब चारों ओर से। क्या करना? तो कह रहे हैं चारों ओर से, अर्थात ऊर्ध अधः त्रियंग रूप तीनों लोकों में ऊपर नीचे तिरछे सभी दिशाओं से शरीर के योग्य पुद्गल परमाणुओं को इकट्ठा होकर शरीर बनाना सम्मूर्छन है। सम चारों ओर से, और मूर्छन करना मतलब ग्रहण करना, चारों ओर से अपने योग्य पुद्गल परगणाओं को ग्रहण करके जो जन्म होता है उसका नाम सम्मूर्छन जन्म है। नियम से 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक प्रत्येक जीव नियम से सम्मूर्छन ही है, मतलब अपने अपने योग्य वर्गणाएं ग्रहण करता है और जन्म लेता है। अब दूसरा गर्भ जन्म। पहला हुआ सम्मूचन, दूसरा गर्भ जन्म। स्त्री के उदर अर्थात गर्भाशय में शरीर परिणति के कारणभूत शुक्र और श्रोणित के परस्पर गरण अर्थात मिश्रण को गर्भ कहते हैं।
स्त्री के गर्भ में जो उसकी स्वयं की रज और पुरुष के वीर्य से प्राप्त शुक्र, इन दोनों का जो गरण होता है, मिश्रण होता है, उससे जो उत्पत्ति होती है उसे गर्भजन्म कहते हैं। अथवा माता के उदर द्वारा उपभुक्त के आत्मसात करने को अर्थात गरण करने को गर्भ कहते हैं। गर्भ यह रूढ़ी शब्द है तथा जरायुज, अंडज और पोत आदि जन्म का वाचक है। सामान्य से इसको कह दिया कि गर्भ मतलब माता के स्थान को गर्भ हम कहने लगे, वास्तविकता में वही गर्भ नहीं है, ये रूढ़ी शब्द हो गया, क्योंकि अंडे में भी तो गर्भ है। अब वो अंडा तो बाहर रखा है लेकिन वो भी गर्भ जन्म है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि यद्यपि वो एक शब्द बन गया कि जो गरण हुआ है, गर्भण हुआ है, मिक्सर हुआ है, उसका नाम गर्भ है। लेकिन गर्भ तो 3 प्रकार का है, जरायुज, अंडज और पोत। इनके लक्षण आपने तत्वार्थ सूत्रादिक में अच्छे से पढ़े। उनकी भी सामान्य सी जो क्लिप्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप कालांतर में उनको भी देख लेना, और योनि की वीडियो भी वहां पर दे देंगे। फिर कहते हैं उपपाद। उपपाद क्या है तो देखते हैं। उपपाद अर्थात प्राप्त होकर जिसमें जीव हलन चलन करता है उसे उपपाद जन्म कहते हैं। देवों में संपुट सैया अर्थात सीक के आकार की सैया को, और नरकों में उष्ण आदि, उष्टादिक अर्थात ऊंट के समान मुखाकार, जैसे ऊंट का मुख होता है ऐसा, इस आकार की बिल स्थान को उपेत प्राप्त करके या आश्रय करके शरीर रूप परिणमाने योग्य पुद्गल स्कंदों की प्राप्ति को उपाद कहते हैं। सैया के निमित्त से अपने उपेत्य अर्थात प्राप्त करने योग्य वर्गणाओं को जो ग्रहण करता है उसका उपाद जन्म है। उपाद यह रूढ़ी शब्द देव और नारकियों के जन्म का वाचक है। वास्तविकता में सबके जन्म को हम उपाद कह सकते हैं, उत्पत्ति जिसकी हुई वो उपाद, लेकिन ये शब्द अपने अपने में ऋण हो गए। इस प्रकार गाथा का अर्थ अच्छी तरह से समझना चाहिए, ठीक है। एक प्रश्न और यहाँ पे वो स्कोर देख लेते। इस तरह तो योनि और जन्म में कोई भेद नहीं है, तो आचार्य कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं कहना, ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि आधार और आधेय के भेद से, आधार और उसका आधेय के भेद से योनि और जन्म में भेद हैं। सचित्तादिक योनियां आधार हैं और जन्म उनके आधेय हैं, क्योंकि सचित्तादिक योनि रूप आधार में समूचनादिक जन्म के द्वारा आत्मा शरीर, आहार और इंद्रियों के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है। तो सूत्र का अर्थ, गाथा का अर्थ क्या हुआ? जन्म 3 प्रकार के हैं, समूचन, गर्भ और उपपाद, और उनकी योनियां 9 प्रकार की हैं, सचित्त, शीत और समृत। सइतरा और इनके अपोजिट उल्टे अचित्त, उष्ण और विवृत। मिश्राय और इनके मिश्र अर्थात सचित्त अचित्त, शीत उष्ण, समृत विवृत। ये पत्तेयम, ये प्रतीक में लगानी चाहिए। जैनम जयतु शासनम।